उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में हम आगे चलते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल शब्द का या पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया उपन्यास के अर्थ में? तो किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग। और किसमें किया है? किस रचना में? अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया है। आगे देखते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, हमें बताना है। चंद हसीनों के खातूत, दिल्ली का कलंक, बुधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल। तो ये तीनों आपके हैं बेचन शर्मा उग्र के। दिल्ली का कलंक नहीं है। ये किसकी है? ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। ये किसका उपन्यास है? ये ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है, दिल्ली का कलंक। जबकि दिल्ली का दलाल आपका बेचन शर्मा उग्र जी का है। इनके अन्य उपन्यास नीचे दिए गए हैं, देख लेते हैं। पैसे का साथी 1928 ईस्वी, दिल्ली का व्यभिचार 1928, वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, दुराचार के अड्डे 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हीजे आइनेस 1938, मैखाना 1938, 3 इक्के 1940। ये आपके ऋषभ चरण जैन के अन्य उपन्यास हैं। बेचन शर्मा उग्र के भी अन्य उपन्यास देख लेते हैं। चंद हसीनों के खतूत तो देखिए हमने 1927 ईस्वी, दिल्ली का दलाल 1927, दोनों इनके 1927 ईस्वी हैं। बुधुआ की बेटी 1928 है। शराबी उनका 1930 है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 है। चॉकलेट 1927 है। इनकी 1927 में 3 रचनाएं हैं, 3 उपन्यास हैं, देख लेते हैं। 1927 में चंद हसीनों के खातूत, दिल्ली का दलाल और चॉकलेट। और 1937 में 2 हैं, सरकार तुम्हारी आंखों में और जी आपका 1937 है। फागुन के दिन 4 1960 और जूहू 1963 ईस्वी में। देखते हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो किसमें किया गया? आपका 7 नदियां एक समुद्र में किया गया है। सात नदियां एक समुद्र 1984 ईस्वी का काल है। नाशरा शर्मा जी का है। आधुनिक ईरान पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण। चक्रव्यूह 1928 ईस्वी, श्रवण कुमार गोस्वामी की उपन्यास है। विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया। इसका विषय वस्तु क्या है? विश्वविद्यालय की परिसर की वास्तविकताओं, वहाँ की जो हकीकत है उसका अंकन इसमें किया गया है। आगे है धूप छाही रंग 1970 ईस्वी, गिरीश अस्थाना युद्ध विषय पर लिखा गया है। हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास युद्ध विषय पर लिखा गया, धूप छाही रंग। किस्सा लोकतंत्र 1983 ईस्वी, विभूति नारायण राय का है। और चक्रव्यूह आपका विश्वविद्यालय पर लिखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास दिए गए हैं, उनके सन दिए गए हैं और लेखक दिए हैं, देख लेते हैं। यह पथ बंधु था 1994 ईस्वी, नरेश मेहता, सरस्वती श्रीधर। इसके जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। फिर देख लेते हैं सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी, धर्मवीर भारती। इसका जो मुख्य पात्र है माणिक मुल्ला है। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी, और इसके लेखक हैं अज्ञेय और इसके मुख्य पात्र जो है शिल्मा है। नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, अमृतलाल नागर। इसका जो प्रमुख पात्र है वो निर्गुनिया। कितने चौराहे
1966 ईस्वी फणेश्वर नाथ रेणु की है का उपन्यास है और इसका मुख्य पात्र मनमोहन और प्रियव्रत। आगे देखते हैं भागवती के लेखक कौन है। कौन है भागवती के लेखक? तो श्रद्धाराम फ्लोरी जी हैं। समय इसका 1877 है तथा परीक्षा गुरु का समय 1882 है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास दिए गए हैं, देख लेते हैं। चंद्रकांता 1888 ईस्वी, चंद्रकांता संतत 24 भाग में है जो 1896 ईस्वी। नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ जो 6 भाग में है 1907 ईस्वी में, जो अधूरा भी है आपका भूतनाथ। आगे देखते हैं सेठ बाकेमल किसकी रचना है। तो सेठ बाकेमल आपके अमृतलाल नागल की रचना है। सेठ बाकेमल, इनके अन्य उपन्यास आप जान ही रहे, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पे है, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, सूरदास, महाकाल, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, अग्निगर्भा, तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? आपको बताना है, यशपाल की है ये आपके। तेरी मेरी उसकी बात प्रगतवादी उपन्यासकार यशपाल की रचना है। यशपाल के अन्य उपन्यास हम देख लेते हैं। दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच भाग 1 1958 और भाग 2 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। यशपाल के आपके यूजीसी नेट में यशपाल का क्रम, ये इसका आपका उपन्यास का क्रम बहुत ही बार पूछा गया है, तो हम इसको ध्यान से देखते हैं। दादा कामरेड है, फिर देशद्रोही है, फिर दिव्या है, फिर आपका पार्टी कामरेड है, फिर मनुष्य के रूप है, अमिता है, झूठा सच है के 2 भाग हैं, 12 घंटे हैं, अप्सरा का श्राप है, क्यों फंसे, फिर लास्ट में है मेरी तेरी उसकी बात 1974। यहाँ भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यास देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पतन 1927 ईस्वी, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिछड़े चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, शवही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। आपके भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। क्रम इसका है पतन, फिर चित्रलेखा, फिर 3 वर्ष, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूरे बिछड़े चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ और सीमा, थके हुए पाँव, ऐसे इसका क्रम है। लास्ट में है प्रश्न और मरीचिका। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास नए मोड़ 1954, आपका सागर लहरे और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960। सागर लहरे और मनुष्य में मछुआरों के जीवन पर ये आधारित है। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। देखो रचना काल से आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। यहाँ पहले दिया गया त्यागपत्र, सेवा सदन, महिला आंचल, आधा गांव। आधा गांव, महिला आंचल, सेवा सदन, त्यागपत्र। सेवा सदन, त्यागपत्र, आधा गांव, महिला आंचल। आपका है डी ऑप्शन पे सही है। सेवा सदन, फिर त्यागपत्र, फिर महिला आंचल, फिर आधा गांव। सेवा सदन का आपका प्रकाशन वर्ष है 1918 और उपन्यासकार आपके प्रेमचंद जी हैं। त्यागपत्र आपका जैनेन्द्र का है 1937 ईस्वी में। महिला आंचल 1954 ईस्वी, फणेश्वर नाथ रेणु। आधा गांव 1966, राही मासूम रजा। यानी कि सेवा सदन का समय आपका 1918 है, त्यागपत्र का 1937 है, महिला आंचल का 1954 है, आधा गांव का 1966 है। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो आपका झूठा सच है जो यशपाल का है और 2 भाग में है, अभी हमने पीछे देखा।
एक 1958 ईस्वी में भाग एक, दूसरा 1960 ईस्वी में। देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातों को। झूठा सच भाग 2, 1958 ईस्वी 1960। यशपाल, राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण, स्वतंत्रता पश्चात देश की यथार्थ स्थिति। फिर अमृत और विष किसका है, 1966 ईस्वी। पहले तो समय देखते हैं। फिर अमृतलाल नागर, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण। अभी हमने 1966 में इससे पहले उपन्यास देखा था, कौन सा है, आधा गांव राही मासूम रजा का। हमें ध्यान देना है। अपने अपने अजनबी 1961 अज्ञे का है, 1961 अज्ञे का। मृत्यु से साक्षात्कार, अंतराल 1972। मोहन राकेश, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्र। कहने का मतलब हमें जब सन किसी भी उपन्यास या निबंध का सन सेम मिलता है तो उसे हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अमृत और विष आपका अमृतलाल नागर का है, 1966 ईस्वी। और आपका इससे पहले आपने देखा आधा गांव राही मासूम रजा, वो भी आपका 1966 ईस्वी ही है। फिर है आपका, देखते हैं प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। आपका जैनेन्द्र के उपन्यासों का क्रम पूछ लिया है, तो आपका परख बी ऑप्शन इसमें सही है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा। परख 1929 ईस्वी दिया गया है, सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी, सुखदा 1952 ईस्वी, विवर्त 1953 ईस्वी, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। तो यहाँ पे आपका पहले परख है 1929, फिर सुनीता 1934, फिर त्यागपत्र 1937 है, फिर आपका सुखदा 1952। परख आपका 1929, सुनीता आपका 1934, त्यागपत्र आपका 1937, फिर सुखदा आपका 1952 है। फिर निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। अब हम देख रहे हैं कि सत्र कितना महत्वपूर्ण है, जो हमें ध्यान देना है। तो देख लेते हैं इसमें परीक्षा गुरु, कंकाल, सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी। परीक्षा गुरु तो हम जान रहे हैं 1882 ईस्वी, ये आपका डी सही है। यहाँ पे परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा, ये आपका इसमें सही है। देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष। परीक्षा गुरु का 1882 ईस्वी है और श्रीनिवास दास है। कंकाल 1929 ईस्वी और जयशंकर प्रसाद है। शेखर एक जूनी 1941 ईस्वी अज्ञेय है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी धर्मवीर भारती है। परीक्षा गुरु का आपका हो गया 1882 ईस्वी, श्रीनिवास दास। कंकाल का 1929 ईस्वी हो गया जयशंकर प्रसाद। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की है 1941 ईस्वी। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी धर्मवीर भारती का है। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है। अभी हमने पीछे देखा है किसकी रचना है, तो आपके उग्र जी की रचना है। और इसका हमने सन भी देखा था कि किस सत्र में ये प्रकाशित हुई थी। आपका चंद्र हसीनों के खतूत 1937, दिल्ली का दलाल 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जी 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 1927, फागुन के दिन आपके 4 आपका 1960 ईस्वी, जूहू 1963 ईस्वी। आपको यहाँ पे क्रम लगाना है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल अभी हमने पढ़ा है, आगे देख लेते हैं। उग्र जी का गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, भूले बिसरे चित्र भगवती प्रसाद वाजपेयी, अंतराल बताइए आप किसका है अंतराल। तो आप क्रम पहले देखते हैं कौन सा है दिया गया है हमारे पे। ए का, हाँ देखते हैं, ए का 4 यानी कि उग्र जी का हो गया। ए का 4 2 में है। गुनाहों का देवता भी 2 में है, ठीक। फिर आपका भूले बिसरे चित्र 2 में है, यानी कि डी का 2, भूले बिसरे चित्र
आपका भगवती चरण वर्मा का है। ऑप्शन आपका ए सही है। अंतराल आपका मोहन राकेश का था। देख लेते हैं समय। दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी, बेचैन शर्मा उग्र का है। गुनाहों को देता 1949 ईस्वी, धर्मवीर भारती का है। अंतराल 1972 ईस्वी, मोहन राकेश का है। भूले विश्वचित्र, सॉरी ये वाजपेयी में कह रही थी, ये वर्मा का है, भगवती चरण वर्मा का है, जो भगवती चरण वर्मा। और फिर अनाथ पत्नी 1928 ईस्वी, भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। देखते हैं कटरा वी आरजू किसकी रचना है। किसकी है? तो राही मासूम रजा की है। तो इनके अन्य उपन्यास देखते थे। आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओश की बूंद 1970, सीन 75 1977, कटरा वी आरजू 1978, यानी कि इसका सन जो है 1978 है आपका कटरा वी आरजू का। फिर असंतोष के दिन 1985 ईस्वी, नीम का पेड़ 2003। फिर यहाँ पे आपके गुलशेर खां शानी के उपन्यास भी दिए गए हैं। काला जल 1965, कस्तूरी 1966, पत्थरों में बंद आवाज़ 1964, सॉरी कस्तूरी 1964, पत्थरों में बंद आवाज़ 1964, शाल बनों के दीप ये है 1967, नदी और सीपियाँ 1970, एक लड़की की डायरी 1973, फूल तोड़ना मना है 1980, सांप और सीढ़ी 1983। बिस्मिल्ला के भी उपन्यास दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। समर शेष 1980 ईस्वी, झीनी झीनी बीनी चंदरिया 1986, जहरवाद 1987, दंत कथा 1990, मुखड़ा क्या देखें 1996, अपवित्र आख्यान 2008। रावी लिखता है। फिर आपका है आगे असगर वजाहत के उपन्यास। सात आसमान 1996, कैसी आग लगाई 2004, मन माटी 2011, बरखा रचाई। देखते हैं आगे। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। फिर आपको अनुक्रम बताना है यहाँ पे। तो शुरू आपका होगा डी मैला आंचल से 1954 ईस्वी से। फिर पानी के प्राचीर, लोक ऋण, जंगल जहाँ से शुरू होता है। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। सारे आपके नेट के पेपर हैं, ये नेट के प्रश्न हैं जो यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए हैं। मैलाचल 1954, रेणु जी की है। पानी के प्राचीर 1961, रामदरस मिश्र। लोक ऋण 1977, विवेकी राय। जंगल जहाँ शुरू होता है 2000, संजीव। फिर आपका प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता गोदान, चंद्रकांता गोदान, झूठा सच, राग दरबारी गोदान, राग दरबारी नहीं, तो ये आपका चंद्रकांता 1888 से शुरू है। गोदान 1936 ईस्वी का है आपका। प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। चंद्रकांता 1888 ईस्वी, देवकी नंदन खत्री। गोदान 1936 ईस्वी, प्रेमचंद्र। झूठा सच अभी हम देख के ही आए हैं, 2 भाग में है, यशपाल का है 1958 और 1960। राग दरबारी सबसे लास्ट में 1968, श्रीलाल शुक्ल। देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। फिर हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास दिए गए हैं। विषाद मठ 1946 ईस्वी, रागे राघव। विश्वबाहु परशुराम 1997 ईस्वी, विशंबर नाथ उपाध्याय। मैया दास की माड़ी 1988, भीष्म शाहिनी। पीढ़ियाँ आपका 1990, अमृतलाल नागर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है आपका प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है, आपको बताना है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, ना आने वाला कल। इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। निर्मला का 1927 ईस्वी है, प्रेमचंद। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है 1934। इससे पहले आपका पूछा गया था भूले बिसरे चित्र, वो भी भगवती चरण वर्मा का था। सन्यासी 1941 ईस्वी, इलाचंद जोशी का है। सन्यासी किसका है? इलाचंद जोशी का है। ना आने वाला कल 1968 ईस्वी, मोहन राकेश का है। इससे पहले हमने देखा था अंतराल, मोहन राकेश का उपन्यास। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है, बताना है आपको।
तो पहला ऑप्शन ही सही है। बाल भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाब दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास ये दिए गए हैं। देखते हैं नीचे समय दिया गया है। बाल भट्ट की आत्मकथा आपका 1944 ईस्वी है। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी है। पुनर्नवा 1973 ईस्वी है। अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी, यानी कि बाल भट्ट 1946, चारुचंद्र 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1976। फिर है आपका अगला प्रश्न, इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? आपको बताना है गंगौली गांव किस उपन्यास में जिक्र किया गया है। गंगौली गांव का बहुत ही सरल प्रश्न है आपका, आधा गांव में किया गया है। राही मासूम रजा 1966 ईस्वी। देख लेते हैं संबंधित स्थान दिया गया है आपका। आधा गांव 1966, राही मासूम रजा गंगौली गांव। जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी, रामदर्श मिश्र पांडे का पुरवा गांव है। फिर आपका है अलग अलग बैतरणी 1967 ईस्वी, शिव प्रसाद सिंह कैरता गांव। परती पर कथा 1957, रेणु और परानपुर गांव। धन्यवाद।